चाहे सचिवालय बढ़िया बना लेने से उसका कोई मतलब नहीं बनता। जब तक आप वहाँ समय नहीं देंगे, वहाँ जो पंचायत की जो मुख्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं होगी, तो उस पंचायत भवन बनाना बेमानी होगा। जिन्होंने गांव के विकास को एक नई गति दी, विकास पुरुष कहे जाते हैं राजेश सिंह गुड्डू जी के साथ आज होगी एक खास मुलाकात। तन्हा न बैठ कर देख, हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। राजेश सिंह जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर कोई आना चाहता है, सिकंदरपुर देखना चाहता है। जी, ग्रामवासियों ने जो हमको जिम्मेदारी दी है उसका मैं बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करता हूं और अपने गांव के विकास के लिए अनेक योजनाएं लेके, तरह तरह की चीज़ें लेके सोचता रहता हूं कि किस तरह से अपने गांव का विकास हो। कोई भी अधिकारी आता है तो जो हमारा पंचायत सचिवालय हो, चाहे सड़कें हों या स्कूल हो, देख के अत्यधिक प्रभावित होते हैं लोग। अगर मैं आपसे कहूं, बहुत सारे ग्राम प्रधानों के पास कभी कभार अगर हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि फंड में पैसा नहीं है या बहुत दिक्कतें हैं। बहुत सारे लोग सचिव पर भी आरोप लगाते हैं। खुल के अगर मैं जब आपसे बात करता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जो कुछ है चल रहा है, चलेगा। देखिए, सचिव पर आरोप लगाना तो बेमानी होगी, क्योंकि जो फंड आते हैं हमको उसी में काम करना है, उसी में विकास का काम करना है। और सचिव चाहे जो भी चीज़ें, सब चीज़ें अब पारदर्शी हो गई हैं। जो भी पैसा आएगा, 2 पैसा 4 पैसा जो भी आता है, उसमें पारदर्शिता के साथ हमको काम करना है। अब हम अपनी कार्य योजनाएँ कितनी मजबूत बना लेते हैं, कितने अच्छे ढंग से काम करते हैं, अपने गांव के विकास की रूपरेखा कितनी अच्छी तैयार कर लेते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है और हमारे ग्राम सभा के ऊपर निर्भर करता है। अगर राजेश जी मैं विकास की बात करूं, किसी से अछूता नहीं है। सड़क मार्ग से जब आप आते हैं तो आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन जो 1.5 सालों में जो मैंने वीडियो किया था, उसके बाद क्या हो पाया है जिसको राजेश जी ने एक नई गति दी है? अभी तो मेरा 1.5 साल यही कार्यकाल बचा है और इसी कार्यकाल में अगर अगली बार आप आएंगे तो और कुछ बहुत ऐसी चीज़ें परिवर्तित पाएंगे जो देख के आप अत्यधिक प्रसन्न होंगे। अभी बहुत सोचे हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ों करने के लिए, और हम उम्मीद रखते हैं कि अगली बार आएँ आप तो और ज़्यादा। दोस्तों, जब भी आप इनके गांव आएंगे ना तो धमाका सा होता है, वो विकास का धमाका होता है। विकास की एक ऐसी रेखा को खींचा है जिस कोई लांघ नहीं पाया। निरंतर वो चल रही है, अनंत समय तक वो चलती रहेगी। वॉलीबॉल की अगर मैं बात करूं, जनपद में पहले एक आप ऐसे ग्राम प्रधान हैं जो कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों से जुड़े हैं। जितनी मेहनत कर पाते हैं वो किसी से छिपा नहीं है। बहुत सारे खिलाड़ियों को आपने बुलाया, कुछ पद भी दिए जिसको वॉलीबॉल में आगे किया जाए। मैं उसके बारे में ज़रा जानना चाहूँ। बड़े सौभाग्य की बात है कि जिला वॉलीबॉल संघ की जो बैठक हुई, वार्षिक बैठक हुई, वो हमारे पंचायत सचिवालय पे हुई और उसमें उन लोगों ने हमें जिला सचिव का पद दिया और ये जिम्मेदारी का निर्वहन करने का मैं प्रयास करता हूं। और अपने साथ मैं जनपद के खिलाड़ियों को लिए, उनके विकास के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता हूं। प्रतियोगिताएं कराते रहता हूं जिससे हमारे ज़िले के बच्चे जो हैं आगे बढ़ें, आगे खेलें। अगर राजेश जी मैं आपसे बात करूं, अभी मैं जब आया तो बहुत भीड़ लगी थी, प्रधानमंत्री आवास की भी बात हो रही थी, आप बच्चों और भी जो लोग थे उनको समझा रहे थे। अगर गांव के लोग जो देखेंगे आपके, उनको क्या बताएंगे उसके बाद? देखिए, अभी इस समय 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार हो रही है, आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। उस पर विचार करके हम एक पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य कि हमारे गांव का कोई भी पात्र लाभार्थी इस योजना से वंचित न रहे। गाजीपुर ज़िले की अगर मैं बात करूं, पंचायत भवन है आपका। जब भी मैं आता हूं या कोई भी आता है, अगर हैं गांव पर, तो ग्राम प्रधान जी को यहाँ रहना ही है। देखिए, पंचायत सचिवालय बढ़िया बना लेने से उसका कोई मतलब नहीं बनता। जब तक आप वहाँ समय नहीं देंगे, वहाँ जो पंचायत की जो मुख्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं होगी, तो उस पंचायत भवन बनाना बेमानी होगा। अतः अगर मैं रहता हूँ तो अवश्य यहाँ सुबह से शाम तक बैठा रहता हूँ लोगों की समस्याओं के लिए, और हमको जब ऑफिस मिली है समस्याओं के निदान के लिए, तो क्यों ना उसका हम सदुपयोग करें और अपने गाँववासियों को उससे लाभान्वित करें। अगर मैं राजेश जी आपसे पूछूं, खेल हो या राजनीति में मैं देखूं लगातार आप सक्रिय रहे हैं, आगे कुछ ऐसा क्या है खिलाड़ियों के लिए? अगर मोटे तौर पे मैं पूछूं, वॉलीबॉल में मदद भी करते हैं, किसी से छिपा नहीं है। अब वॉलीबॉल के लिए कुछ छूट सा रहा है, जब मैं बात कर रहा था वो कसक है। आपने कहा कि सुशील वो अगर हो जाए ना तो और अच्छा हो जाए।
देखिए उत्तर प्रदेश में वॉलीबॉल संघ की लड़ाई जो चल रही है उससे प्रदेश के खिलाड़ियों का बहुत अहित हो रहा है। अगर इसमें स्थायित्व आ जाए जिससे हमारे प्रदेश के खिलाड़ी आगे बढ़ें और आगे जाके प्रदेश से निकल के देश में बढ़ें, लेकिन आज की डेट में जो लड़ाई चल रही है संघों की उसमें खिलाड़ियों का बहुत अहित हो रहा है। तो इस पर अगर मैं आपसे पूछूं, जिस तरीके से आप बातें करते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए इसमें तो मामला कोर्ट में चल रहा है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं लेकिन मैं यही चाहता हूं कि जो भी संघ कमेटियां काम करें स्थायित्व के साथ काम करेंगी तो हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ें। दोस्तों, एक ख़ास मुलाकात आज राजेश सिंह जी के साथ ने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा इसी तरीके से निरंतर आप विकास के इस क्रम को गांव के लिए, सबके लिए आगे लेकर चलते रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।